हाँ, हम सब बातें करते रहेंगे और चर्चा करेंगे उनसे पर्सनली, सामने भी करते रहेंगे। अभी हम सब उनके जीवन के सुंदरतम पहलू का लाभ ले रहे हैं। एक आधुनिक विधा है पॉडकास्ट की, उस पॉडकास्ट के अनुसार ही हमारे विवेक जी उनके जीवन के प्रश्न पूछेंगे और वे किस परिस्थितियों में इस जिन धर्म का पालन कर रहे हैं, अंदर में डरता है, क्या समस्याएं उन्हें आई, उन्होंने कैसा सामना किया है, इस सब के बारे में उनके जीवन से जानना मिलेगा। हम सब भाई प्रदीप जी नवलकुंड के जीवन की एक सुंदरतम कहानी विवेक जी के द्वारा सुनेंगे। विवेक जी। हेलो, ओके फाइन, कोई बात नहीं। हाँ जी, सबसे पहले हमारे कर्नल साहब जो प्रदीप जी नवलकुंज, जो सागर में जिनकी पोस्टिंग है, हम सीधे इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम, आवाज़। हेलो 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 हेलो, ओके, पीछे तक सबको सुनाई दे रहा है? अच्छा, हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले हमारे जो कर्नल साहब है उनका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मैं सीधे ही सवाल पूछूंगा। हेलो, ओके फाइन। सभी कुछ बाधा सहित ही है, पराधीनता है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। हाँ जी, सबसे पहले प्रश्न मेरा यह है कि आप अपने जो प्रदीप जी आर्मी से हैं, इंडियन आर्मी, कर्नल इनकी पोस्ट है, आप ही बताइए कि आपकी पोस्ट क्या है और आप अभी कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। सबको सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले सरप्राइज है, मैं कोई आई एम नॉट ए स्पेशल पर्सन समथिंग, आई एम जस्ट एज यू आर। जैसे आप सब सहदर में मैं भी वही हूँ। यू आर ऑल इंस्पिरेशन। पंडित जी सब बैठे हैं, ये इंस्पिरेशन है मेरे लिए। आई एम नॉट नथिंग स्पेशल फॉर हियर। दिस इज़ अ सरप्राइज, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये है। मैं इंग्लिश और हिंदी में बोलूँगा। मूलतः मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ पे सागर में पोस्टेड हूँ और हम मूलतः कर्नाटक हुबली के रहने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन ये है कि पिताजी हैं मेरे पिताजी जो कर्नाटक कैडर के पुलिस ऑफिसर थे, तो वो हम सबको इस जैन धर्म में लाए। इसकी भी एक कहानी है अलग सा ही उसका। और कैसे आए हम लोग। हम ग्रंथ वगैरह कभी पढ़े नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, पिताजी को भी नहीं पता था। पिताजी कर्नाटक कैडर ऑफिसर थे। 1984 में आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो 84 में आफ्टर उनकी मृत्यु के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स शुड हैव ए स्पेशल सिक्योरिटी। तो स्पेशल सिक्योरिटी में उस समय एसपीजी फॉर्मेशन का पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ। तो देश के सभी पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने चयन किया। उसमें पिताजी भी एक सेलेक्ट हुए थे कर्नाटक से। तब वो दिल्ली आए। तो दिल्ली में काम करते करते प्राइम मिनिस्टर, जैसे आप देखते हैं कि बाहर विदेश में वगैरह जाते रहते हैं, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उस समय राजीव गांधी थे, तो उनके साथ कनाडा गए। उस समय कॉमन चोगम करके एक मीटिंग है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग चल रहा था। तो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, बाहर डिस्कस कर रहे थे, अंदर प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहे थे। तो एक क्रिश्चियन ऑफिसर थे। तो क्रिश्चियन ऑफिसर ने पिताजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीजन। वाई? बिकॉज ही इनिशियली उन्होंने सबसे पहले अपने धर्म के बारे में बताया, क्रिश्चियनिटी के बारे में, व्हाट इज़ देयर। तो ही जस्ट वांटेड टू नो कि इनका क्या है जैनिज़्म, बताएं करके। तो पिताजी बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता था उस समय। हम सिर्फ मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, बस आ जाते थे। तत्व चर्चा, तत्व कुछ भी नहीं पता था उस समय। तो पिताजी कुछ नहीं बोल पाए, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि वो जो क्रिश्चियन ऑफिसर था, ही न्यू बेटर देन हिम ऑफ जैनिज्म, अबाउट ऑल द 3 things, 3 levels ऑफ जैनिज्म एंड सो मेनी थिंग्स ऑफ जैनिज्म। तो उस समय उन्होंने ही डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ कि यार मुझे अपने धर्म के बारे में ही कुछ नहीं पता।
और एक बात और बताऊं इसी में कि तब हम जब दिल्ली में थे तो आचार्य विद्यानंद स्वामी जो वहीं पे प्राकृत भवन था, हमारे घर भी वहीं पास में थे क्वार्टर्स में, तो उनके पास जाते रहते थे बार बार, तो वहीं पे सानिध्य में था, पर कभी ग्रंथ का उल्लेख नहीं होता था और कभी बताया भी नहीं गया था, तो पता भी नहीं था। देन ही डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ कि ओके आई हैव डन लॉट मेनी ईयर्स इन दिल्ली, तो 94 में आफ्टर सर्विंग विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ही केम बैक टू बैंगलोर पोस्टिंग लिया। तो बैंगलोर में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे हमारा एक कन्नड़ शिविर चलता है हर साल। जब हमारे अज्जा थे, मैं अज्जा बोलता हूँ, एमबी पाटिल जी थे, तो वो कन्नड़ शिविर चलाते थे उस समय, और पिताजी वहीं पे जो अभी भंडारी साहब चलाते थे उस समय पूरा शिविर, तो वो जाके पीछे बैठते थे, सबसे पीछे, जैसे न्यू चैप एनीवन इज देयर वुड लाइक टू नो व्हाट इज द फैक्ट, तो पर पीछे बैठ के सुनते थे। तो समझ में नहीं आता था कुछ नहीं, फिर भी बैठे रहे, दृढ़ता से बैठे रहे कि यस आई हैव टू लर्न, मीन्स आई हैव टू लर्न। तो बैठे रहे, तो समय सार का चलता था तो नहीं समझ में आता था। उस समय बालबोध की भी कक्षाएं चलती थी, मैसूर के एक पंडित जी थे तो वो लेते थे। तो पिताजी फिर बैठने लगे, फिर बालबोध में भी बैठने लगे, फिर वहाँ से सीखा धीरे धीरे, और उसके बाद वो अपने जो अज्जा हैं एमबी पाटिल जी के साथ उनका तत्व चर्चा होने लगा इतना। तो उससे पहले वो ऐसे ही नहीं सीखे, वो घर पे 3 बजे उठ जाते थे, स्वामी जी के प्रवचन, अपने छोटे दादाजी के प्रवचन, रोज 3 बजे उठ के, उस समय कैसेट और सीडी होते थे, तो वो लगा के सुनते थे और लिखते रहते थे, उनको लिखते रहते थे, बंद करना फिर लिखना, बंद करना फिर लिखना। उस तरह से उन्होंने स्वाध्याय करके फिर हमें भी उसमें लेके आए कि द आउटसाइड व्हाट यू आर रीडिंग इट इज ओके, बट धर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो अबाउट योर रिलीजन फर्स्ट, अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। तो उस हिसाब से फिर हमें भी शिविर में, कुंदादरी का शिविर हुआ और बहुत सारे शिविर हुए वहाँ पे, तो शिविर में लेके जाना शुरू किया उन्होंने, और हम उस तरह से धर्म मार्ग में आए। उस तरह से हम फिर ग्रंथ का अध्याय करना हमने उस समय से शुरू किया, और तब से अभी हम निरंतर उसी में हैं, और दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। वेरी इंस्पायरिंग। वन मोर क्वेश्चन टू यू इज, आप सियाचिन में, जो सियाचिन सभी को पता है -40 डिग्री के आसपास वहाँ पर ये रहता है, और हमने ये सुन रखा है कि वहाँ पे ड्रिंक करना तो एक तरीके से माइनस इतना है, तो फिर वो ड्रिंक करना कंपलसरी है। फिर आप भोजन का कैसे करते थे, क्योंकि आपकी पोस्टिंग वहाँ पे भी रही थी, तो आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम फला कंट्री में है तो हम रात्रि भोजन या फिर एडजस्ट नहीं होता, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? उसी मेरा आर्मी का ज्वाइन होने का भी ये था कि आई वॉज रीडिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो पहले मेरा एग्ज़ाम्स ये क्लियर हो गए, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, एसएसबी क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हो गए, तो आई गॉट टू दिस। तो लौकिक भी दैट टाइम इट वाज इम्पॉर्टेंट कि जैसे हम एम्स रखते हैं हमेशा, सो वाइल स्टडिंग वी गॉट सम एम, एंड नाउ वंस आई एस्टैब्लिश, तो आई गॉट ए डिफरेंट एम नाउ आई गॉट ए धार्मिक एम टू गेट मोक्ष, एंड नाउ लाइक शॉर्ट टर्म। तो उस समय भी शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स करके था। तो पापा ने पूछा, फादर ने पूछा कि देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, यू क्लियर दिस, यू गॉट एन ऑप्शन ऑल्सो टू बी विथ अस, और यू वांट टू गो बाय योरसेल्फ। तो मैंने कहा आई क्लियर दिस, आई विल गो अबाउट दिस। इट वाज आल्सो बी इंक्वायर्ड बिफोर कि क्या है करके, टू गो फॉर अ सिविल दिस थिंग और फॉर द आर्मी दिस थिंग। तो एक हमारे पिताजी के साथ दिल्ली में उस समय के कर्नाटक पुलिस के डीजीपी थे मडियाल साहब, तो उन्होंने पहले आर्मी में भी सर्व किया था 5 years। ही सर्व फॉर 5 years इन द आर्मी एंड देन वेंट टू द पुलिस, IPS उसके लिए। तो ही गेव ए सिंपल आंसर, डोंट गो फॉर द सिविल सर्विस, द आर्मी इज़ द बेस्ट पार्ट। तो दैट वाज आल्सो बेनिफिशियल। ही टोल्ड द इन क्या अच्छाई है क्या बुराई है करके, इट वाज मोर बेनिफिशियल फॉर मी टू कंटिन्यू इन द धर्म पाथ। तो आर्मी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे लोग में। जब भी मैं मिलता हूँ किसी धर्मार्थी से, बोलते हैं यार तुम आर्मी में हो, कैसे पालन करते हो? दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बीइंग आस्क्ड, कि हो ही नहीं सकता, मीन्स आप
उधर सब कुछ खाना पड़ता होगा, सब कुछ पीना पड़ता होगा. नो, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. कहीं भी कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन, मेरा ये सोचना है कि इट इज़ ऑन द इंडिविजुअल हु कैन प्रोग्रेस बाय हिमसेल्फ. इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू फॉलो द थिंग्स, नॉट ऑन एनी वन एल्स. कोई वो नहीं है, कोई प्रोफेशनल बॉन्डिंग नहीं है किसी के पास. मैं आर्मी में हूँ, कोई सिविल सर्विसेज में है, कोई आप व्यापारी हैं, कोई भी हैं. इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. अगर मुझे भी ब्रेक करना है तो इट डिपेंड्स ऑन मी. इट्स नॉट द प्रोफेशन विच इज़. प्रोफेशन विल ओनली हेल्प. मुझे तो हेल्प ही करेंगे आपको और मदद करने के लिए. तो उस हिसाब से मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट वो एनवायरनमेंट आपको मिलना विच आई गॉट इन द आर्मी टू इम्प्लीमेंट एंड टू जज माई सेल्फ कि येस क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ये सभी चीज़ें इन सब में. तो ऑलमोस्ट आई हैव अभी 25 साल हो गए हैं. आई हैव सर्वड इन नॉर्थ ईस्ट आसाम और 3 टेन्योर JNK में और बाकी पीस स्टेशंस में काटे हैं. तो उसमें JNK का एक टेन्योर मेरा सियाचिन ग्लेशियर भी था. JNK में भी काम किया जब बॉर्डर्स में. तो आई वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल दिस इन जैनिज़्म अपना आर्मी में. जो हम अनेकांतवाद वाले, जो हमारे जो भी 5 अनुव्रत वाले हैं, तो इनको कैसे क्या. आई विल गिव ए स्मॉल एग्जाम्पल विथ रेस्पेक्ट टू अनेकांतवाद जो हमने पढ़ा. तो हाउ कुड आई इम्प्लीमेंट दैट. पढ़ा है भाई, इम्प्लीमेंट करते हैं ना कि इसमें भी कैसे करके. देखिए, हम ऑपरेशंस करने के लिए जाते हैं आर्मी में कि व्हेन वी आर ऑन द बॉर्डर्स ऑन द इंटरलैंड ऑल्सो, तो हम बहुत सारे ऑपरेशंस प्लान करते हैं. एंड आर्मी, यू नो, इट इज़ नोन ओनली फॉर डिसिप्लिन. आप कहीं नहीं देख पाएंगे जितना डिसिप्लिन आर्मी में है. तो इट इज़ ओनली ऑटोक्रेटिव वे ऑफ एडमिन्स वो है कि जो बोला वो करना है करके. तो when we as a team leader, when we go with our companies, तो जब भी हम प्लान करते थे तो I used to ask the views of my soldiers कि what is their views. It is not my views. Though I am the leader, I am taking them in. मैं उनको लेके जा रहा हूँ, but उनका views भी मुझे बहुत ज़रूरी था because one man's implications or one man's brain doesn't work that much when I can take the views. बाकी कभी जो ले सकूँ उनसे और उसको इम्प्लीमेंट करने में, प्लान करने में अच्छा होता था. तो दैट इज़ अवर अनेकांतवाद विच आई थॉट कि नोइंग द अदर व्यू इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट. दो यू मे बी इन हायर पोजिशन, बट आपके जो सोल्जर्स हैं उनमें उनका भी विचार बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए व्हेन वी प्लान्ड एज टेकिंग द व्यूज़ ऑफ ऑल ऑफ द, सभी का व्यूज़ लेने के बाद जब हमने प्लान किया, वी गॉट सो मच सक्सेस. तो इस तरह से हमने ऑल दिस सिद्धांत इम्प्लीमेंट्स करना शुरू किया मैंने धीरे धीरे जब मैं शुरू में था. इधर संजय जी बैठे हैं अपने पंडित जी. तो 2004-5 में बहुत सारे मेरे को मीन्स विचार, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए नहीं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल उसमें. तो पिताजी को एक बार कॉल किया था मैंने, अभी भी याद है. तो उन्होंने बोला था कि एक क्रमबद्ध पर्याय का इन्होंने आई थिंक बॉम्बे में 10 लक्षण में शिविर लिया था, 2002-3 में कुछ लिया था. तो उन्होंने CD भेजा था मेरे को क्रमबद्ध पर्याय का. तो वो वाले CDs मैंने सुने. आप बिलीव नहीं कर सकते कि द पर्सपेक्टिव, व्हाट चेंज आई कुड गेट उसको सुनने के बाद. वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग. आप हमेशा सक्सेस नहीं पा सकते. आप मीन्स जो आर्मी का है, द वे वी वर्क इन द एनवायरनमेंट, पूरे जंगल्स एंड वेदर इट डजंट सूट. इट इज़ नॉट दैट एवरी टाइम यू हैव टू गेट 100% सक्सेस. समटाइम्स देयर आर सो मच ऑफ फेलियर्स ऑल्सो, नॉट बिकॉज ऑफ आवर ओ थिंग, बिकॉज द नेचर इज नॉट हेल्पिंग अस. तो उसको सुनने के बाद और दृढ़ता इतनी बढ़ी कि येस, इट इज़ हैपनिंग, लेट इट हैपन. डोंट गेट बॉक डाउन, लेट योर सोल्जर्स. से इंपॉर्टेंट इज, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे सोल्जर्स को वी शुड बी एनकरेजिंग. जैसे अभी ये सब पंडित जी हमें मोटिवेट करते हैं ना, तो वैसे ही हमें भी उनको भी वी हैव टू कीप देम मोटिवेटेड. इफ दे गो डाउन फिर खत्म है, फिर इट बिकम डिफिकल्ट टू मूव देम इनटू द ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग. तो ऐसे उनको सुनते रहे. दूसरा भी, जैसे पंडित जी ने पूछा कि खाना पीने का कैसे उसमें होता है. इट इज़ वेरी ईजी.
आई टोल्ड यू कि अगर आप में इच्छा है आप कर सकते हैं। तो रात्रि भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, और जो बहुत फेमस है आर्मी में, सभी को पता है कि व्हाट इज़ फ्री, व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल। एंड मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स जो है मेरे को उसी के लिए कॉल करते हैं कि ये पे उनको बोलना पड़ता है कि भाई मैं नहीं पीता, हमको कार्ड भी अवेलेबल है, मैंने कार्ड भी नहीं लिया है, नाइदर आई ड्रिंक नाइदर आई फोर्स टू एनीवन टू ड्रिंक, तो आई डोंट ड्रिंक। तो ये कब निष्ठा कैसे आई, ये अपने ग्रंथों को पढ़कर आई और अपने में ही दृढ़ता की, यस मुझे पालना है, करना है। जब ये पालने करने लगे तो आप नहीं मानेंगे कि हाउ द एनवायरमेंट हेल्प्स यू अराउंड। आपने आप ही, अगर मैं ही कमजोर होता तो वो भी बोलते ये ऐसे ही हैं, चलो ये सब खाते होते। बट व्हेन आई वाज दृढ़, जो मेरे ट्रूप्स थे, जो मेरे ऑफिसर्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि यस यू इन दिस लाइन। हमारे मीटिंग्स होते थे, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते थे, जब उनको पता लगता है कि यस अभी सूर्यास्त आने वाला है, होने वाला, 1 घंटा पहले अलग सा रूम में निकाल के मेरे को खुद ही बुला देते, आपका टाइम हो गया चले जाओ, खुद ही। आई एम नॉट टेलिंग कि मुझे बना के रखो, कुछ नहीं, मैं कभी नहीं बोलता किसी को कि मेरा खाने का वो करो, कुछ नहीं। दे नो योर नेचर एंड दे नो व्हाट यू आर फॉलोइंग, तब आपके खुद ही आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। सीनियर्स जो भी होते हैं, आई वॉज जस्ट ए यंग कैप्टन मेजर उस समय, तो सीनियर्स होते थे, तो सीनियर्स के सामने आपको कैसे बोल सकते, सीनियर ही सीनियर भाई आप बड़े हैं, तो चल रहा है कॉन्फ्रेंस 7, 8, 9, कभी 11, तो आपको तो बैठना पड़ेगा। नहीं, देनियों कि यस भाई ये खाता नहीं है, इसको तो जाना है 10 लक्षण पर, उनको भी 10 लक्षण पर पता है, उन परुषण में की बोलते हैं कि हाँ परुषण, तो भाई इसका प्रदीप का परुषण है, इसको छेड़ना नहीं ज़्यादा, 10 days तक लेट हिम ईट वॉट एवर इज देयर, तो बी एट हिम। सो इन दिस वे, इवन इवनिंग्स में हमारे क्या पार्टीज वगैरह होती हैं, तो उसमें भी सीनियर्स, इट इज़ ऑल, आपको छोड़ नहीं आओ, वाई यू कम, आप कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं खाते, खड़े रहना, क्या करना है करके। तो व्हाट आई वांट टू से इज, हमारे में दृढ़ता हो तो एवरीथिंग हेल्प्स आउट, पूरा आपके लिए, पूरा सब कुछ, द एनवायरमेंट हेल्प्स आउट। हेलो, सो बेसिकली जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप सियाचिन पे हो, चाहे यूएस में हो, चाहे लंदन में जॉब कर रहे हो। वन मोर क्वेश्चन टू यू इज, व्हेन यू आर इन ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग में थे, सो आपकी ट्रेनिंग होती है 25 किलोमीटर दौड़ना, फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, एकदम टायर्डनेस होता है, तो हाउ यू टेक इट, आप उसको किस तरीके से लेते हैं? फिजिकल ट्रेनिंग इज अबाउट व्हाट? सी, मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आपको आंसर दूंगा। एक होता है जब आप कमीशन होते हैं, प्री कमीशन ट्रेनिंग होता है 1.5 साल का, और एक ट्रेनिंग होता है आपका आफ्टर कमीशन, ऑल्सो वी डू कमांडो कोर्सेस वगैरह। प्री कमीशन ट्रेनिंग से पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, और एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है। तो देहरादून का मौसम आप सब जानते हैं कैसा है वहाँ पर। द टफेस्ट ट्रेनिंग फॉर अस, और मैं साउथ इंडियन हूँ, तो आप जानते हैं साउथ इंडियन का वेदर मीन्स ही इज़ नॉट अडेप्टेड टू दी हाई, मीन्स एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर कंडीशन, जो सबसे ज़्यादा ठंड और ये सब कुछ। तो बहुत ही टफ होता था जब हम हेलो,
हेलो हेलो, हाँ जी जी, बस 5 मिनट और फिर हम कंक्लूड करेंगे। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। जस्ट हम एक दो क्वेश्चन पूछ के और फिजिकल ट्रेनिंग की जो बात चल रही थी जस्ट उसको कंप्लीट करिए, और साथ में ये भी बताइए फ़ोन कितनी देर यूज़ करते हैं पूरे दिन में, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे होता है। कर्नल साहब कितनी बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे सो जाते हैं, और आप कितने प्रवचन सुनते दिन में, वो कंक्लूड करना। पहले ट्रेनिंग, इट इज़ अबाउट फिजिकल ट्रेनिंग और माइंड ट्रेनिंग, वो बताइए। फिजिकल ट्रेनिंग का साहब देखिए कि इतना टफ ट्रेनिंग होता है कि इट इज़ द आर्मी सोल्जर्स हैव टू बी टफ, क्योंकि अगर टफ नहीं होंगे, सिचुएशंस बहुत ऐसे आए हैं हमारे जीवन में अभी बीइंग इन आर्मी, कि बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग वी कुड सर्वाइव फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली तो ठीक है, सब कर सकते हैं, बट मेंटल जो जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। हमें सवेरे वहाँ पे भी 5 बजे उठना, ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद ड्रिल्स वगैरह होता था, फिर क्लासेस पढ़ाई होती थी। फिर हमें शुरू में क्या होता है, जब स्टार्ट होता है सेशन तो हमें क्रॉस कंट्री वगैरह भागना पड़ता है। क्रॉस कंट्री होता है 4 महीने के बाद, 16 किलोमीटर्स का क्रॉस कंट्री का कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कंपनीज होती हैं वहाँ पे उनके बीच में। तो उस कॉम्पिटिशन में क्या करना होता है कि द कंपनी हैज़ टू कम फर्स्ट। फॉर उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं हर दिन 16-16, 15-15 किलोमीटर भागना, कभी बीच में ब्रेक लेना, फिर 15-16 किलोमीटर भागना। तो मुझे आदत नहीं थी उतना भागने का, सब कुछ 15-15 किलोमीटर एक साथ इतना दूर। तो उस समय क्या करते थे, पिताजी मुझे हमेशा हफ्ते में चिट्ठी लिखते थे। जो भी वो ग्रंथ पढ़ते थे आपको, तो वो चिट्ठी में लिख के भेजा करते थे हमेशा, जो भी पढ़ा। तो उसमें बोलते थे कि देखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये पर्याय है, तुम आत्मा हो, इस शरीर को तुम कुछ भी कर सकते हो, ये कुछ नहीं करेगा, आप जिसको जिस तरह कराओगे करेगा, ये तो पुद्गल है। तो जब मैं भागता था, दैट वाज ओनली इन माय माइंड, हमेशा उसी को लेके भागता था, ये शरीर है, इसमें कुछ नहीं है, भागो मीन्स रन, डू। सो दैट वाज द इंस्पिरेशन फॉर मी, अपने आप को ट्रेनिंग में कैसे उस टफ सिचुएशन में अपने सिद्धांत लगा के कंप्लीट करने का। एंड इट गेव मी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मेरे को दिया। जब मैं शुरू में जब ऐसे ही भागता था, थक जाता था सब कुछ, बट व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑन माई सेल्फ, तो उसका अलग ही अनुभव आया मेरे को। कितनी देर मोबाइल यूज करते हैं आज के दिन में? हर दिन? अभी तो दिनचर्या अभी धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि मैंने समय अभी अपने लिए निकाल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स आई सर्व द नेशन पूरा, अभी भी है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट अभी मैं अपने लिए, मुझे कभी टाइम जो निकालना है स्वाध्याय वगैरह के लिए, तो उसके लिए टाइम निकालता हूँ। तो मॉर्निंग तकरीबन 3 बजे उठ जाता हूँ डेली अभी, क्योंकि हमारे आदत ही है, पिताजी घर में हम सभी उठ जाते हैं 3 बजे, सब कुछ, मदर, फादर, माय सिस्टर सभी। तो वही आदत मुझ में भी है अभी तक। 3 बजे उठ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, फिर ध्यान 4 से लेके 5 बजे तक ध्यान करता हूँ मैं पक्का। वो उसका श्रेय भाई साहब को जाता है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया पहली बार ध्यान शिविर का देवलाली में, अपने जीतू भाई साहब हैं। तो उनका भी फिर 6 तारीख को शिविर है, उसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उस समय, और उसके प्रेरणा लेके तो 1 घंटा पक्का ध्यान करते हैं अभी। उसके बाद फिर मंदिर दर्शन सागर में, और सागर का सभा को देखकर मैं अचंभा हूँ कि उतना मैं जहाँ मैं देखता नहीं हूँ, कितने मंदिर हैं वहाँ पे। जब मैं शुरू में आया तो मैंने कहा इतने, किसी ने बोला 60-70 मंदिर से सागर में, तो मैंने कहा मैं हर एक मंदिर जाऊँगा करके। तो रोज़ एक मंदिर गया, हर मंदिर में देखता हूँ पूरा मंदिर भरा हुआ है, हर मंदिर में आपको लोग मिल रहे हैं पूजा करने के लिए, सब जगह। वो हमारे वहाँ पे नहीं है, आपको तो 8 बजे जाओगे तब मंदिर खुलते हैं, आपको खोलना पड़ता है, भाई खोलिए करके। तो यहाँ तो वो एनवायरनमेंट बोलते हैं ना, आपको उस समय मिलता है जब आपकी इफ़ यू वांट दैट। तो फिर उसके बाद मंदिर से आके फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमारा 7:45 से 8:45 तक पिताजी सिर्फ हम परिवारजन ऑनलाइन प्रवचन मीन्स अपना स्वाध्याय करते हैं। बेसिकली अभी हमारा प्रवचन सार का और पंचास्तिकाय का चल रहा है, तो वो 1 घंटा करके फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस जाके फिर
1:30-2 बजे तक वापस, फिर खाना वाना खा के फिर अभी हाल ही में दोपहर का मैं प्रमाद बढ़ रहा था, लेज़ी हो रहा था, तो पिताजी को एक दिन ऐसे ही बोला, पिताजी रिटायर्ड हैं अभी, तो वो भी क्लासेस लेते रहते, तो मैंने कहा दोपहर को 1 घंटा हम प्रथमानुयोग का कुछ शुरू करें क्या करके, प्रथमानुयोग नहीं पढ़ रहे, तो अभी पांडु पुराण शुरू किया है। सो वो दोपहर को एक पांडु पुराण पढ़ के फिर एक और ऐसे ही जो सुमत प्रकाश भाई साहब ने बोला है कि जैनोथेरेपी का ही एम्फसाइज, मंगलायतन में आप जानते हैं कल्पना दीदी हैं, तो उन्होंने शुरू में सबसे पहले अभी भगवती आराधना चला रही हैं क्लास, पहले मूलाचार लिया था, मूलाचार का पूरा ख़त्म हुआ और अभी भगवती आराधना का क्लास कंटिन्यूस 4 साल से चल रहा है। षटखंडागम का मैं चेन्नई में था तब जुड़ा था, पर अभी नहीं जुड़ पा रहा हूँ, और फिर 8:30 तक ख़त्म हो जाता है क्लास, फिर मैं 9 बजे से पहले सो जाता हूँ सब। आप 9 बजे कोई भी मुझे कॉल करेगा, कुछ भी करेगा, मैं कॉल उठा ही नहीं सकता, इतना गहरी नींद में चला जाता हूँ कि नथिंग, अरे कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं है, कोई कॉल भी इमरजेंसी में आ जाए, कुछ नहीं, कोई चीज़ वो नहीं, इतना दृढ़ता है। बहुत बढ़िया। एक अंतिम प्रश्न और फिर पंडित जी साहब कंक्लूड करेंगे क्योंकि काफ़ी परिचय इनके पिताजी से, तो जस्ट 2 मिनट में कंक्लूड करेंगे। आपको जैन सिद्धांत, जो जैन प्रिंसिपल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है? कहाँ से आपको हिट लगता है कि ये मिला तो मुझे लाइफ चेंज हो गई? ऐसा आपको कौन सा सिद्धांत लगता है? सब सिंपल सिद्धांत जो हमेशा सुनते हैं, मीन्स की आत्मा और शरीर अलग है, अलग है, अलग है, भेद ज्ञान करना अलग है, बोलते हैं नहीं हो पा रहा, पर फिर भी दैट कॉन्सेप्ट इट इज़ ऑलवेज देयर इन योर माइंड, बिकॉज आई बीइंग इन आर्मी तो फिजिकली इट इज़ मोर इन्वॉल्व फॉर अस, बट स्टिल दैट इज़ द वन कॉन्सेप्ट। मैं एक और इसमें एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। क्यों बोलता हूँ मैं प्रिंसिपल्स का इतना जोर है? देखिए, इंडियन आर्मी फॉरेन आर्मी के साथ भी ट्रेन करती है बहुत, तो मैंने ट्रेनिंग किया है यूएस आर्मी, यूके आर्मी, सभी के साथ। तो एक बार अफ्रीकन नेशंस 24 नेशंस का हमने भी कंडक्टेड है ट्रेनिंग, 24 अफ्रीका नेशंस के लोग आए थे। तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद देयर इज अ फेयरवेल, जैसे हम भी कोई गेट टुगेदर वगैरह होता है, तो गेट टुगेदर वगैरह होने के बाद सारे ऑफिसर्स, उनके मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स वगैरह आए थे। तो शाम का फंक्शन था, तो हम यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म में होता है, तो बेसिकली हम जानते हैं साउथ इंडियंस वी डोंट पुट जैन, वी पुट अवर सरनेम, जो हमारा फैमिली सरनेम है नवलगुन, PS नवलगुन। तो मेरे साथ एक और जैन ऑफिसर था, तो जैन ऑफिसर वो फॉलो नहीं करते थे, तो रात को खाना सब कुछ जो है भी करते थे। तो वन ऑफ द एक मिनिस्टर अफ्रीकन नेशंस के आए, तो उन्होंने बोला कि जब मैं कुछ नहीं ले रहा था, चुपचाप खड़ा था, तो बोले कि यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो मैंने उनको बताया कि सी आई एम ए जैन, सो वी डोंट टेक आफ्टर सनसेट, कुछ नहीं लेते करके। तो वो मेरे बाजू में खड़ा था मेरा दूसरा कलीग, तो उन्होंने नेम प्लेट पढ़ा तो नेम प्लेट वो जैन, उसने लिखा था जैन। तो ही केम बैक अगेन, वो मेरे पास आए, ही इज ए जैन, यू आर ऑल्सो टेलिंग यू आर ए जैन, तो ही इज टेकिंग, यू आर नॉट टेकिंग। सो दैट वाज क्वेश्चन फॉर मी, मीन्स यू फॉलो ऑल्सो, यू गेट क्वेश्चन की वो है। तो मैंने कहा सही, ऐसा नहीं है, ही इज बाय नेम जैन। मैंने बोला वो बाय नेम जैन है, बट आई एम फॉलोअर ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज वाई आई एम ए जैन। He may have put his name as Jain, but he's not. But I am following principle. That is why I am not taking. तो the principles of Jainism, सही बोल रहा हूँ, अगर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब I implement these things in my daily life and whatever the situations come. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्ट 2 मिनट रुकना, पंडित जी साहब कंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी जाए नहीं, रिस्पेक्ट रखे सभा का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज रियली इंस्पायरिंग। मैनी यंगस्टर्स हु आर वॉचिंग ऑनलाइन और सिटिंग ओवर हियर, आप यहाँ पर आए, पधारे। एक और चीज़ पंडित जी, प्रदीप जी साहब को, कर्नल साहब को हमने कहा था कि आप यूनिफॉर्म में आना, सो दैट वो इम्पैक्टफुल हो। सुनील अंकल जी ने बात की थी, बट उन्होंने कहा दिस इज नॉट, वो आर्मी के लिए ठीक नहीं है, वो वर्दी की रिस्पेक्ट नहीं है। सो ही इज फॉलोइंग इंडियन, जो एक आर्मी ऑफिसर रहता है, वो एक जैन फिलोसॉफी भी फॉलो कर रहे हैं, चर्या भी पालन कर रहे हैं, साथ में देश की सेवा भी कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहीं पढ़ा था कि एक सच्चा जैनी, सच्चा देशभक्त होता है, वो कभी चीट नहीं करेंगे ऐसा। थैंक यू सो मच। पंडित जी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय बहुत हो गया है, सभी को जय जैन। एक्चुअली
विवेक जी प्रश्न पूछते, आपका इंट्रोडक्शन देना मेरा पहला कर्तव्य था। मैंने सोचा था और इसलिए मैं स्टेज पे आया। 15 वर्ष से मेरा आपका परिचय है, आपके पेरेंट्स से परिचय है। देवलाली आते थे, सब शिविरों में आते थे। आपके पिताजी कर्नाटक के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस थे और जो वहाँ पर महाअभिषेक होता था उसके पूरे व्यवस्थापक में टॉप रहते थे। उनको कैसे रुचि लगी अब ये तो बहुत विषय है। और उनकी, आपकी माँ को, आपकी बहन को और आपके बेटे को, अगर बेटा भी यहाँ साथ आया होता, शायद समकित नाम है, समकित नाम रखा है, आप कुछ भी पूछोगे जवाब देगा। आप सोच लीजिए कि कन्नड़ भाषा होते हुए भी, और अब चूंकि इंग्लिश और फिर हिंदी में बोलना तो बहुत मैं तो कहता हूँ मेरी भाषा खिचड़ी हो गई। अमेरिका वालों को लेक्चर देते थे, लेकिन गुजराती, हिंदी, इंग्लिश मिक्स, तो मेरे को प्रॉपर हिंदी में भी नहीं बोल पाता, टू बी वेरी फ्रेंकली। तो आपका ये जो देखा, तो एक बार मैं अटेंड कर रहा था ब्रह्मचारी अपने कल्पना बहन का, वो क्लास चलती है धबला आदि की। मैं सब विषयों में इंटरेस्ट लेता रहता हूँ, उज्ज्वला बहन का भी सुनता हूँ। आप उज्ज्वला बहन के प्रत्येक शिविर में आते थे और अपने बच्चे को लाते थे बाल शिक्षण शिविर में देवलाली में एवरी ईयर। और मैं अभी आपके पेरेंट्स मेरे को बेंगलुरु में मिले थे, मैं और अपने क्या नाम अशोक जी, हम लोग उनके पेरेंट्स से मिले, आप भी थे, बहुत खुश हुए। उनके पेरेंट्स वगैरह आते हैं, आप चौंक जाएंगे कि गुरुदेव श्री का तत्व जो है मूल, वो ऐसा वैज्ञानिक है कि जिनके गले उतर रहा है, वो चाहे कन्नड़ में बसे हों, चाहे कहीं बसे हों, और अंत पंचम काल के अंत तक ये तत्व ज्ञान ऐसे ही प्रबुद्ध और एजुकेटेड लोगों के द्वारा ही ये संचालित रहेगा और चलता रहेगा। मैं, हमारे मित्रों, नाम है प्रदीप, सरनेम है नवल गुंड, जो वहाँ का सरनेम है हुबली का। सबसे महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष आपने अपने पैसे के खर्च से और हुबली में एक ऐसा बढ़िया समोसण जिनालय बनाया, बोलता हुआ आप जाएंगे और वहाँ पर आवाज शुरू हो जाएगी, ओंकार ध्वनि और तत्व खिलने लगेगा। ऐसा आपने मेरे को बहुत आग्रह करके बुलाना चाहा, मैं नहीं जा सका, स्वस्थ था, भावना थी। और वहाँ हिंदी भी, आजकल हिंदी इतनी कॉमन होती जा रही है कि सभी लोग थोड़ी बहुत वो भी समझने लगे हैं। आप यहाँ पधारे, मैंने आपको यहाँ के प्रोग्राम का भेजा था और आज संडे होने से आप सागर से आए और यहाँ पर पूरा लाभ लेंगे। अभी अपना टाइम हो गया, बहुत कुछ है बताने को, भी इतना ही शॉर्ट में आपको कह सका। अभी दिन भर आप तो इधर ही हैं और इसके बाद शाम को आप जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण बात ये जो कही, चाहे वे आर्मी में हो चाहे कहीं हो, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं मजबूती से। आप बी फर्म इन योर ओन रिलीजन, आप दृढ़ रहेंगे तो आपको सब सुविधाएं मिलती, अपने आप जुड़ती जाएंगी, आप उतनी उतनी इच्छाओं से बचते जाएंगे। बस इतना ही कहकर मैं आपका बहुत, आप पधारे, आभार मानता हूँ। और ऐसे यहाँ के लोगों को प्रेरणा मिलती है और मिलती रहेगी। जय जिनेंद्र। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड एक्सट्रीमली सॉरी, 15 मिनट हमारे ज़्यादा हो गए, तो सादर जय जिनेंद्र। चेतन है मेरे पास, मनोमुक्ति मिली, मैं निज में रमा रहूं, बाहर ना कहीं फिरूं, बाहर ना कहीं फिरूं। क्यों नहीं बाहर कोई है,
बस अपने संग ही रहूं, चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति से तो सा सुख पाऊं, से तो की बस्ती में चिरकाल रह जाऊं, क्यों चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति मिली। मैं निज में रमा रहूं, बाहर ना कहीं फिरूं, बाहर ना कहीं फिरूं, क्यों नहीं बाहर कोई है, बस अपने संग ही रहूं, चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति से तो सा सुख पाऊं, से तो की बस्ती में चिरकाल रह जाऊं, क्यों चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति मिली। मैं निज में रमा रहूं, बाहर ना कहीं फिरूं, बाहर ना कहीं फिरूं, क्यों नहीं बाहर कोई है, बस अपने संग ही रहूं, चेतन है मेरे पास, मानो